शादी को सिर्फ 9 साल ही हुए हैं। मेरे हस्बैंड की अभी 1 साल पहले ही डेथ हुई है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी देखेंगे महाराज जी के सामने आई एक दुखी लड़की ने कहा कि शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। आखिर क्या हुआ ऐसा इसकी जिंदगी में? पूरी घटना जानने के बाद महाराज जी ने इस लड़की से क्या कहा, चलिए देखते हैं वीडियो में। और यदि आप महाराज जी की इस तरह की वीडियो को रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं और उनसे कुछ ज्ञान भरी बातों को सीखना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। हम सभी को वही बिजनेस व्यापार करना चाहिए जिसका हमें अनुभव है। यदि हम जरा सा भी अनुभव रखते हैं किसी भी काम का और उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित हम उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, पहली बात तो प्रश्न करने का कोई मन में उठता ही नहीं, सारे तो भागवत में ही हमें उत्तर मिल जाते हैं 7 दिन में ही। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि श्री गौरी गोपाल आश्रम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नित्य प्रतिदिन 1 दिन का भी बिना नागा हुए श्री भागवत जी यहाँ पे अखंड चलती रहती है। और हमें अगर हम थोड़ा सा उससे दूर भी हुए तो हमें फिर अगले दिन फिर हमें वही सुनने को मिल जाता है। तो मतलब जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो ऐसे हम धर्म भक्ति के मार्ग पे हम अब हट नहीं सकते, अब हम और इसमें जड़ हो जाएंगे अब हम इसमें। तो और आपके द्वारा जो हमारे शास्त्र भागवत जी रामायण हमारे जो शास्त्रों की जो आपके द्वारा व्याख्या की जाती है वो सेम एक ऐसे की जाती है जैसे एक टीचर के द्वारा चैप्टर को एक उदाहरण विद एग्जाम्पल अगर बताया जाए बच्चों को तो उसको जल्दी क्लियर हो जाता है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में जो आप व्याख्या करते हो विद एग्जाम्पल, तो वो हमें एक जल्दी इसका समझ आ जाता है और वही हम अपने इसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि हम इस उम्र में गृहस्थ आश्रम में रह के हम ज्ञान की तरफ तो ज़्यादा नहीं जा सकते गुरु जी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हम गृहस्थ आश्रम में रह के हम भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं और भक्ति हो भी सकती है। ज्ञान में हम कहीं ना कहीं फिर भी तर्क वितर्क हो सकता है गुरु जी। तो मैं तो गुरु जी का ऐसा एग्जाम्पल हूँ कि जैसे आप अपने एक्सपीरियंस बताते हैं वैसे भी हमारे साथ भी होता है। मेरे साथ तो कि सपने में आके ठाकुर जी पूरा आंसर वो दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं जो भी मन में उठता है। मेरे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है, अभी मेरी शादी को सिर्फ 9 साल ही हुए हैं। मेरे हस्बैंड की अभी 1 साल पहले ही डेथ हुई है। तो मेरे को नहीं पता कि मेरे को कौन इतनी शक्ति दे रहा है। मेरे को सब बोलते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा हो गया, आगे कुछ। मैंने कहा नहीं, मेरे को कौन कहता है कि मैं संभालूंगा अब। क्योंकि मैं गुरुजी शुरू से ही संतों की गोदी में मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। यहीं पे एक बांके बिहारी कॉलोनी में भक्ति निकेतन वेदांत निकेतन आश्रम है। श्री ब्रह्मानंद जी महाराज जी वो घर पे मायके में ही रहते थे 10 साल, वहीं पर वो आते जाते रहते थे। तो मतलब मायके का परिवार एक ऐसा था जहाँ पे संतों का ही आना जाना लगा रहता था और हमें उनके संस्कार मिलते रहते थे और वही हमारे अंदर उतरे हुए हैं। तो वही शक्ति अब हमें काम आ रही है कि इस इतनी ट्रेजेडी में भी हमें ऐसा लगता है कि हमें संभालने वाला है कोई और हम ये समय बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। मतलब एक हौसला सा आ गया गुरुजी। कथाओं से पॉजिटिविटी तो मिलती ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा है कि आपके अंदर इतना विवेक है, इतना ज्ञान है, ये अच्छा है। शक्ति तो गुरुजी बहुत है, भक्ति के मार्ग पे बहुत शक्ति मिलती है। मैं तो कहती हूँ सभी यूथ पीढ़ी को जैसे जैसे टाइम में जल्दी ऐसे हो रहा है, यंग एज में डेथ ज़्यादा सुनने में आ रही है गुरुजी। तो मतलब यही एक ऐसा मार्ग है जिसपे हम चल के हम आगे अपने जीवन को संभाल सकते हैं गुरुजी। सही है। तो गुरुजी मैं आपके लिए एक भजन बोलना चाहती हूँ, छोटा सा है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु समर्पित हो जा बंदे, धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा हो सत्संग की, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, श्री सतगुरु हमारे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। भगवान बस आप अपना आशीर्वाद
अब आपके साथ ही मेरा जीवन है, अब बस मैं इसी मार्ग पे ही चलना चाहती हूँ गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं ये सही मैंने चुना है? मैं आगे मार्ग तो इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, बस आप अपने मन को सदा समझाए रहें तो। गुरुजी पक्का है मन तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसी बात क्योंकि पूरी उथल पुथल मन से होती है, मन ही परेशान करता है, मन ही शांति की ओर ले जाता है। तो मन भी गुरुजी फिर इसी मार्ग पे चलने से ही यदि मजबूत हो। रोज कोई सत्संग करे, रोज ही करती हूँ गुरुजी मैं तो। थोड़ा इसको बढ़ाओ बेटा। रोज यदि कोई सत्संग करे तो निश्चित आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ठीक है। सत्संग नित्य करने से मन का भटकाव नहीं होता। जी गुरुजी।